दोस्तों, महापुरुषों का कहना है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली चीज हमारा मन होता है। अगर हम सच्चे मन से किसी चीज को पाना चाहे तो वह चीज हमें मिल जाती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर यह बात सत्य है तो जो हम अपने मन से चाहते हैं वह हमें हासिल क्यों नहीं होता। कोई भी व्यक्ति अपने मन से दुखी नहीं रहना चाहेगा, लेकिन वह दुखी रहता है। हर इंसान चाहता है कि वह अपने जीवन में कामयाब हो जाए। भला दुनिया में कौन ऐसा इंसान होगा जो अपने मन में यह चाहेगा कि मैं नाकामयाब रहूं या मैं पैसा न कमाऊं। तो इसमें दो चीज निकलकर सामने आती है दोस्तों, या तो वह महापुरुष गलत है जिन्होंने यह बात कही, या फिर हम गलत हैं। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इसमें आपको एक ऐसा मंत्र मिलेगा जिससे आप यह समझ पाएंगे कि अपने मन से कोई भी चीज कैसे करवाई जाती है। मन में किसी भी बात का बीज कैसे बोया जाता है। दोस्तों, इस कहानी से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और इससे आप यह भी समझ पाएंगे आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। तो चलिए दोस्तों, अब कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक आदमी अपने जीवन से बहुत ही ज्यादा परेशान था। उसके जीवन में सिर्फ दुख ही दुख था। उसका व्यापार भी सही से नहीं चल रहा था। वह घर में आता तो वहां भी झगड़े होते रहते थे और किसी से कोई सहायता मांगता तो कोई भी उसकी सहायता नहीं करता था। उसे ऐसा लगने लगा था कि चारों ओर से दुखों का पहाड़ उसी पर टूट पड़ा है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अपने दुखों से बाहर कैसे निकला जाए। वह दिन रात सोचता रहता था कैसे अपने दुखों से छुटकारा पाया जाए। इसी कारण वह रात में सो नहीं पाता था। उसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े काले घेरे बन गए थे जो उसके दुख की कहानी के प्रतीक थे। कभी कभी उसके मन में आत्महत्या करने का विचार आता था, लेकिन परिवार की चिंता के कारण वह यह कदम नहीं उठा पाता था। वह इतना ज्यादा दुखी हो गया था कि उसने फैसला किया कि वह अपने दुखों से छुटकारा पाकर ही रहेगा, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी मेहनत करनी पड़ेगी, भले ही अंगारों पर चलना पड़े। एक दिन उसने अपने दोस्त से पूछा कि मैं अपने जीवन को कैसे सुधार सकता हूं। उसके दोस्त ने उसे बताया कि तुम किसी बाबा के पास जाओ, वहां तुम्हें मार्गदर्शन मिल सकता है। बाबाओं के पास ऐसा मंत्र होता है जिससे सारे दुख दूर हो जाते हैं, जिंदगी खुशहाल हो जाती है और धन संपदा भी प्राप्त हो जाती है। तुम किसी ऐसे बाबा के पास जाओ जिससे तुम्हारा काम बन जाएगा। उस आदमी के मन में यह बात पूरी तरह से बैठ गई कि कोई बाबा ही उसकी दुखों का अंत कर सकते हैं। अब जब उसे किसी बाबा के बारे में पता चलता तो वह उनके पास पहुंच जाता था। उस बाबा को अपना सारा दुख बताता और उनसे उसका निवारण पूछता। बाबा, आप जो कहोगे मैं वह सब करूंगा, लेकिन मुझे मेरे दुखों से छुटकारा दिला दीजिए, मेरी जिंदगी को सुधार दीजिए। बाबा उसे कुछ टोने टोटके बता देते थे और बदले में दान दक्षिणा ले लेते थे और कहते थे कि यह टोना टोटका करने के बाद तुम्हारे घर में सुख शांति बनी रहेगी, बस इस टोटके को पूरी विधि के साथ करना। उस आदमी ने घर लौटकर पूरी विधि के साथ टोने टोटके करना आरंभ किया, लेकिन बहुत से टोने टोटके करने के बाद भी उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। इससे उल्टा उसका जीवन और दुखी हो गया। जब भी कोई बाबा उसे टोना टोटका देता था, बदले में उससे बहुत सारा धन ले लेता था। इस प्रकार उसका धन भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। इससे उसके जीवन में दुख और ज्यादा बढ़ गए। तब उसे यह अनुभव हुआ, बाबाओं के पास जाने से उसके जीवन में दुखद कम होने के बजाय और भी बढ़ते जा रहे हैं। तो मुझे अब क्या करना चाहिए, बाबाओं के पास जाऊं या न जाऊं? एक व्यक्ति ने उसे सुझाव दिया कि वह अपने घर में किसी पंडित को बुलाकर हवन करवा ले तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हवन होगा तो घर शुद्ध हो जाएगा और कोई बुरी शक्ति घर में नहीं रहेगी। उस आदमी ने इस सुझाव पर यकीन करके एक पंडित को बुलाया और विधि पूर्वक हवन करवाया। पंडित ने उत्तम दान दक्षिणा ली और फिर विदा हो गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद उस आदमी ने महसूस किया कि जीवन में अब भी कोई बदलाव नहीं आया। उसका जीवन और भी दुखी और परेशान हो गया। उसे लगा कि शायद उसके दुखों का अंत नहीं होगा और यही सोच सोचकर उसका हाल और भी दुखद हो गया था। फिर एक दिन उसे अपने मित्र से एक ऐसे बाबा के बारे में पता चला जो समाधान बताने के लिए कोई दान दक्षिणा नहीं लेते थे। उस आदमी को लगा कि यह बाबा दूसरे बाबाओं की तरह नहीं हो सकते, क्योंकि यह दान दक्षिणा तो लेते ही नहीं, और अगर दान दक्षिणा नहीं लेते तो ये सच में कोई सिद्ध बाबा होंगे। ऐसा सोचकर उसने वहां पहुंचने का निर्णय लिया। जब आदमी बाबा के पास पहुंचता है
तो बाबा ध्यान में बैठे थे। ये देखकर वह आदमी वहीं पर चुपचाप होकर बैठ जाता है और बाबा के ध्यान से बाहर आने का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद जब बाबा ने आंखें खोली, उन्होंने एक दुखी और परेशान युवक को देखा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे देखते ही समझ गए कि यह आदमी अपने जीवन में कितना दुखी और परेशान है। उसे संबोधित करते हुए बाबा ने पूछा कि बच्चा, क्या चाहते हो? बाबा के पास क्या लेने आए हो? उस व्यक्ति ने कहा, बाबा, मैं अपनी जिंदगी में बहुत ही दुखी हूं। मैंने अपने दुखों को दूर करने के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत सारे उपायों को आजमाए जो किसी बाबा ने मुझे बताया, और हर वह काम जो किसी इंसान ने मुझे बताया मैंने किया, लेकिन मेरे जीवन में दुखों में कोई कमी नहीं आई। इसके विपरीत मेरे जीवन में दुख और भी ज्यादा बढ़ गए। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। कभी कभी तो मैं आत्महत्या करने के बारे में सोचता हूं, लेकिन अपने परिवार के बारे में सोचकर मैं यह कदम नहीं उठा पाता। बाबा, मैं आपके बारे में बहुत सुना हूं और मैं बड़ी आशा के साथ आपके पास आया हूं। कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मुझे अपने दुखों से छुटकारा मिल जाए। मैं अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। बाबा ने महसूस किया कि आदमी सच में बहुत परेशान है। बाबा ने उसकी बात सुनकर कहा कि बच्चा, दुखों को दूर करने के लिए मंत्र इतना आसानी से नहीं मिलते। मंत्र पाने के लिए, मंत्र प्राप्त करने के लिए कुछ करना पड़ता है। तुम कुछ कर सकते हो। बाबा के मुंह से यह बात सुनकर उस आदमी ने सोचा, शायद यह भी मुझसे दान दक्षिणा ही मांगेंगे, लेकिन उस व्यक्ति के पास और कोई रास्ता नहीं था। इसलिए उसने बाबा से कहा, आपको जितनी भी दान दक्षिणा चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपका मंत्र सच्चा होना चाहिए और उससे मेरी समस्या दूर भी होनी चाहिए। उसके बाद आप जो भी दान दक्षिणा लेना चाहते हैं मैं आपको वह दे दूंगा। बाबा ने कहा, दान दक्षिणा तो एक छोटी सी चीज है, मैं उसे नहीं चाहता। उस आदमी ने सोच विचार करके कहा, तो बाबा, मैं अंगारों पर चलने के लिए तैयार हूं, आप मुझे बस आज्ञा दीजिए। बाबा ने कहा, अंगारों पर चलने वाली छोटी चीज मैं तुमसे नहीं कराऊंगा। मैं जो तुमसे कहने वाला हूं वह एक बहुत कठिन मंत्र है। क्या तुम उसे पूरा कर पाओगे? उस व्यक्ति ने कहा कि बाबा, आप मुझे बताइए तो सही, मुझे करना क्या होगा? इस पर बाबा ने कहा, जब तुम यहां से अपने घर को जाओ तो रास्ते में अपने मन में यह दोहराते जाना है कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। बार बार अपने मन में यही दोहराना, और याद रहे जुबान पर यह नहीं आना चाहिए, इसे सिर्फ अपने मन में दोहराना है। ये बात सुनकर वह आदमी बोला, बाबा, बस इतनी सी बात मैं तो बड़े आसानी से कर लूंगा, लेकिन ऐसा करने से क्या फायदा? बाबा ने कहा, इस मंत्र को करके तो देखो। वैसे भी तुमने इतने बाबाओं के मंत्र किए हैं, तो इस मंत्र को भी करके देख लो। उस आदमी ने सोचा, बाबा कुछ दान दक्षिणा तो ले नहीं रहे हैं और ये छोटा सा मंत्र है, इसे तो मैं कर ही लूंगा। तो बोला, ठीक है बाबा, मैं यह मंत्र अवश्य करूंगा। इसके बाद वह आदमी वहां से उठकर चलने लगा, लेकिन जैसे ही वह थोड़ा दूर गया, पीछे से बाबा ने बोला, बच्चा, एक बात याद रखना, जब तुम यह मंत्र अपने मन में दोहरा रहे हो तो तुम्हारे मन में बंदर के विचार नहीं आने चाहिए, बंदर का ख्याल भी नहीं आना चाहिए, तभी यह मंत्र सिद्ध होगा। इस पर वह आदमी कहता कि मुझे आज तक बंदर का विचार ही नहीं आया। बाबा, मैं बस मन में यही दोहराऊंगा कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। इसके अतिरिक्त मेरे मन में बंदर का कोई विचार नहीं आएगा। इसके बाद वह आदमी अपने मन में मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं यह दोहराता हुआ वहां से चला गया। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद उस आदमी के मन में अचानक बंदर का विचार आ गया। बंदर का विचार आया भी और चला भी गया। उस आदमी ने सोचा कि आज तक तो मुझे बंदर का कोई ख्याल नहीं आया, तो आज ऐसा क्यों हुआ? ऐसे ही सोच सोचकर उसने बंदर के विचार को पकड़ लिया और वह यह भूल गया कि उसे कौन सा मंत्र दोहराना है। वह बंदर के बारे में सोचने लगा। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया, वह फिर से वही मंत्र दोहराने लगा जो बाबा ने उसे बताया था, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। लेकिन अचानक सामने एक बंदर दिखाई दिया और उसे देखकर उसके मन में फिर से बंदर का विचार उठ गया। वह अपने अंदर से इस विचार को बाहर निकालने का प्रयास किया,
वह चाहता था कि मेरे अंदर किसी भी तरह से बंदर का विचार ना आए, पर उसे तो सामने बंदर ही दिखाई दे दिया। ऐसे ही संघर्ष करते करते वह घर पहुंचा और पत्नी से बोला, हे बंदरिया, मुझे खाने में बंदर परोस दे। और जब उसको एहसास हुआ कि उसने क्या बोल दिया, वह अपने बाल नोचने लगा। वो दीवारों पर सर मारने लगा और सोचने लगा कि आज तक तो मुझे किसी बंदर का विचार भी नहीं आया था। अब मुझे क्या हो गया है, मुझे चारों तरफ बंदर ही बंदर दिखाई दे रहे हैं। यह कैसी माया है। यही सोच सोचकर वह रात भर सो नहीं पाया। पूरी रात करवटें बदलते रहा और सुबह होते ही सीधे बाबा के पास पहुंच गया। उनके चरणों में गिरकर कहा कि बाबा, पता नहीं क्या चमत्कार हो रहा है। आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, लेकिन कल आपने मुझसे कहा कि बंदर का विचार नहीं आना चाहिए। तब से मुझे हर तरफ बंदर ही बंदर दिखाई दे रहे हैं। उस व्यक्ति ने कहा, बाबा, मुझे तो आपके पीछे पेड़ पर बैठा हुआ बंदर भी केला खाते हुए दिखाई दे रहा है। बाबा, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? ये सब सुनकर के बाबा हंसते हुए बोले, बेटा, मन का जाल एक रहस्यमयी चीज है जिसे समझना थोड़ा मुश्किल है। बंदर तो तुम्हारे रास्ते में पहले भी आते थे। जब तुम मेरे पास आए थे उस समय भी पेड़ों पर बंदर थे, लेकिन तब तुम्हारे ध्यान में वह नहीं था। तब तुम्हारे ध्यान में सिर्फ अपना दुख था। इसके बाद बाबा ने कहा, बेटा, वह चीज जिससे हम दूर भागते हैं वही वास्तविकता में हमारे मन की गहराइयों में प्रविष्ट हो जाती है, हमारे अंतर्मन में समा जाती है। असलियत में हम जिस चीज से छुटकारा पाना चाहते हैं वह इसलिए कि वह हमारे साथ बहुत गहरे से जुड़ी हुई है, और हम जितना उससे छुटकारा पाना चाहते हैं वो उतनी ही हमारे मन में बैठती चली जाती है और आखिरकार वह हमारे अंतर्मन में छा जाती है। ऊपर से तो हम चाहते हैं सुखी होना, कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। हमारे होंठ बोलते रहते हैं, लेकिन हमेशा हमारे मन में दुख होता है। हमारे विचारों में, हमारे मन में हमें दुख ही दुख दिखाई देता है। इसलिए हम बार बार अपनी जुबान से कहते हैं, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। हम सुखी नहीं होंगे जब तक यह मंत्र हमारे अंतर्मन में प्रविष्ट नहीं होगा। इस पर उस आदमी ने पूछा कि बाबा, लेकिन यह मंत्र हमारे अंतर्मन में प्रविष्ट कैसे होगा? यह सुनकर बाबा ने कहा कि बेटा, अपने दुखों से लड़ना बंद करो। जब तक तुम अपने दुखों को दूर करने की सोचते रहोगे, तब तक वे दुख तुम्हारे मन पर अपना राज जमाए बैठे रहेंगे। और जिस दिन तुम अपने दुखों के बारे में सोचना बंद कर दोगे, उन दुखों से छुटकारा ही नहीं पाना चाहोगे, उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी से दुख दूर होना शुरू हो जाएंगे। किसी भी चीज से छुटकारा पाने के लिए हमें उसके बारे में सोचना पड़ता है, और हम जितना उस चीज के बारे में सोचते हैं वह चीज हमारे अंतर्मन में प्रविष्ट हो जाती है। हम ज्यादा समय अपने दुखों के बारे में सोचते हैं। हम यही सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में दुख है, अपने दुख से कैसे छुटकारा पाया जाए। इसी वजह से बार बार सोचने से वह दुख हमारे अंतर्मन में प्रविष्ट हो जाते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता। यदि तुम अपने दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो दुखों से छुटकारा पाने के बारे में सोचना छोड़ दो, तुम्हें दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। हम किसी चीज को छोड़ना चाहते हैं, फिर भी उसे छोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि हम उसे चीज को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। हमारा मन उस चीज के बारे में जितना ज्यादा विचार करेगा, उतना ही ज्यादा उस चीज के पीछे भागेगा, और आखिरकार वह हमारे अंतर्मन में छा जाती है। ऊपर से तो हम चाहते हैं सुखी होना, कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। हमारे होंठ बोलते रहते हैं, लेकिन हमेशा हमारे मन में दुख होता है। हमारे विचारों में, हमारे मन में हमें दुख ही दुख दिखाई देता है। इसलिए हम बार बार अपनी जुबान से कहते हैं, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। हम सुखी नहीं होंगे जब तक यह मंत्र हमारे अंतर्मन में प्रविष्ट नहीं होगा। इस पर उस आदमी ने पूछा कि बाबा, लेकिन यह मंत्र हमारे अंतर्मन में प्रविष्ट कैसे होगा? यह सुनकर बाबा ने कहा कि बेटा, अपने दुखों से लड़ना बंद करो। जब तक तुम अपने दुखों को दूर करने की सोचते रहोगे, तब तक वे दुख तुम्हारे मन पर अपना राज जमाए बैठे रहेंगे, और जिस दिन तुम अपने दुखों के बारे में सोचना बंद कर दोगे, उन दुखों से छुटकारा ही नहीं पाना चाहोगे, उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी से दुख दूर होना शुरू हो जाएंगे। किसी भी चीज से छुटकारा पाने के लिए हमें उसके बारे में सोचना पड़ता है, और हम जितना उस चीज के बारे में सोचते हैं वह चीज हमारे अंतर्मन में प्रविष्ट हो जाती है। हम ज्यादा समय अपने दुखों के बारे में सोचते हैं,
हम यही सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में दुख है, अपने दुख से कैसे छुटकारा पाया जाए। इसी वजह से बार बार सोचने से वह दुख हमारे अंतर मन में प्रविष्ट हो जाते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता। यदि तुम अपने दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो दुखों से छुटकारा पाने के बारे में सोचना छोड़ दो, तुम्हें दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। हमें अपनी परेशानियों के बारे में सोचना नहीं है, बल्कि बिना सोचे उससे गुजर जाना है। और अगर हम इस मंत्र को समझ लेते हैं तो जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उसे अपने अंतर मन में डाल सकते हैं। और एक बार वह लक्ष्य हमारे अंतर मन में प्रविष्ट हो जाता है तो सफलता पाने में देर नहीं लगती, कोई परेशानी नहीं होती। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस नए रोमांचित सफर पर हमारे साथ चलें।